हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और वेलकम है आप सबका सीमा की इस दुनिया में। तो थैंक यू सो मच यार। पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, वो इसलिए क्योंकि आप सबने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सब इतना सपोर्ट करोगे, बट बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई यार, थोड़ा बस बिज़ी चल रही थी, तो थोड़ा लेट हो गई थी वीडियो डालने में। तो आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो थैंक यू यार, हाथ जोड़ के आप सबको थैंक यू, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, और मेरी स्टोरी में इतना इंटरेस्ट होने के लिए थैंक यू। और हाँ, मैं आपको मेन चीज़ तो बता दूँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेरी बहन भी फ़ोन करके बोल रही थी कि सीमा दीदी, जो पापा की कंपनी जो हमारी कंपनी थी ना, वो किस रीज़न की वजह से बंद हुई थी और किसने छीना था, क्या है, वो सारी स्टोरी डालूँगी मैं, बताऊँगी, डालूँगी बताऊँगी। तो क्या हुआ था, खूब 7-8 साल खूब चला था। कितने में बंद हुआ था? दो 2011 कि 2010 में हमारी फैक्ट्री, मेरे पापा की फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री 2010 में, वो इस वजह से, रीज़न ये था, इस वजह से बंद हो गया था क्योंकि एक तो जो हमारा मटेरियल वगैरह था, वो चीज़, वो भी ऐसा होता है, जो बिज़नेसमैन होते होंगे ना, उनको पता होगा, जो मटेरियल वगैरह लेते हैं, जो भी हम बिज़नेस के बेस पे, जो हमें हमारे बिज़नेस में ज़रूरत पड़ती है, तो आधा हम कैश देते हैं, आधा कैश देते हैं, आधा उधार वगैरह जो चलता है, शायद वैसे ही होता है, तो उधार रहता है। तो एक तो उधर से पापा ने कई जगहों से लाखों रुपए पापा के कर्जा था। और दूसरी बात ये कि जो पापा का रेट चल रहा था ना, पीतल गैस बर्नर की ढलाई का काम था, पीतल का काम था, जो गैस का बर्नर होता है जिसमें से आग निकलता है ना, पापा उस चीज़ का ढलाई करते थे, उसकी कंपनी थी हमारी। तो वो क्या हुआ, पीतल का रेट पीछे से एकदम कम हो गया, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। और जो रेट हमें मैंने मार्केट से हमने मटेरियल उठाया था ना, वहाँ से हमें घाटा हो गया, बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। फिर भी पापा ने हिम्मत नहीं हारी, पापा ने बहुत अपने आप को संभाला और हमें भी संभाला। और बहुत हिम्मत, कहते हैं ना, हमारे वो हेड थे, और बहुत ज़्यादा उनको झटका लगा था, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा झटका लगा था कि वो ना जीने में रहे ना मरने में रह रहे थे, तो रातों दिन टेंशन में रहते थे। तो मम्मी भी बहुत समझाती थी, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, हम सब हैं आपके साथ। तो बहुत समझाया हमने पापा को, पापा ने फिर बोला चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो पापा कुछ टाइम काम वाम करते रहे कि अब रेट बढ़ जाए, लेकिन रेट नहीं बढ़ा। फिर जो हमारे पापा का जो मालिक था ना, तो उसने क्या किया यार, हमारी जो हमारा मशीन सब हमारा ही मशीन था, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख की, 2-2 लाख की मशीनें थी, हमारी खुद की मशीनें थी, 1-1 1.5 लाख रुपए की मशीनें थी हमारी। तो यार, जब कहते हैं ना बचपन की बातें, हम यहाँ मुझे, हमारी बहनें भी, अगर ये स्टोरी मेरी सारी बहनें देखती हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, मेरे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे पापा ने हम सबको कैसे संभाला, और मम्मी पापा ने बहुत हिम्मत रखा। और वो उस कंपनी से इतनी यादें थी ना, इतनी यादें थी, मम्मी पापा का सपना था वो, और हमारा सपना था, हम इतना खुश रहते थे, हमारी एक दुनिया थी। लेकिन वो कंपनी ज़्यादा दिन नहीं चली, 8-10 साल ही चला था वो कंपनी। फिर वो पीछे से मार्केट से ही जो रेट होता है ना, वो डाउन हो गया था, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आई। फिर जो हमारे पापा का मालिक था ना, वो अगर साथ देता ना तो सब ठीक हो जाता, लेकिन उसने हमारा साथ नहीं दिया। तो उसने साथ बिल्कुल नहीं दिया। फिर जो हमारी मशीनें थी सब, उसने ले लिया कि भाई तू या तो पैसे दे या तो दे, उसने सारे मशीनें तो नहीं लिए, जो जितना उस पर कर्जा था वो हमने रिटर्न दिया उसे। और उसके बाद जो मटेरियल वगैरह के जो पैसे थे, वो अपने मशीनें बेच के सारा कर्जा निकाला।
और फिर हमारे पास कुछ ऐसा नहीं बचा कि हम मतलब आगे का मतलब कैसे खर्चा, पढ़ाई लिखाई कैसे क्या होता, कुछ नहीं था। अब भी है हमारी ज़मीनें, दादा जो दादा कहते हैं ना, दादा दादा परदादा की जो ज़मीनें होती हैं वो अब भी है। और ट्रैक्टर था, पापा ने मम्मी के नाम से वो ट्रैक्टर लिया था। और पापा दादाजी जो हमारे दादाजी हैं, दादाजी हमारे एक्सपायर हो गए, लेकिन मेरे पापा के नाम वो अपने 4 भाई हैं मेरे पापा, तो चारों भाइयों के नाम अपने ज़मीन का बंटवारा हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन मेरे पापा आज तक मतलब भूखे प्यासे कैसे भी रह रहे हैं। तो वो उन्होंने मतलब आज तक अपनी ज़मीन बेची नहीं। क्यों मुझे नहीं पता, वो रीज़न नहीं बताते क्यों नहीं बेची, लेकिन आज तक मतलब वो चाचा ताऊ के पास रहते हैं। अभी उन्होंने खुद का अपना घर नहीं बनाया, सब भाइयों ने घर बना दिया है। और सॉरी यार, थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ इस वजह से कि मेरी बचपन की याद आ जाती हैं कि हमारे मम्मी पापा ने कितना स्ट्रगल किया और हमें कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि वो इतनी टेंशन में है या टेंशन देते हैं। तो उन्होंने आज तक अपनी ज़मीनें नहीं बेची, इतनी प्रॉब्लम हो गई, वो खुद बीमार हो गए, मरने से कितनी बार बचे, उन्होंने खुद का इलाज नहीं करवाया मेरे पापा ने। तो उस टाइम वो कंपनी हमारे हाथ से निकल गई। उसके बाद हमारे पापा मम्मी एकदम मत हार गए थे। फिर जो मैं सबसे बड़ी फैमिली में मेरी शादी हो गई थी। मतलब मेरी शादी मतलब जो वो कंपनी बंद हुई थी, वो बचपन की स्टोरी तो मैंने अभी बीच में वो स्किप कर दी है। तो वो कंपनी के बारे में बता रही हूँ, और बचपन की जो मेरी यादें हैं, बातें हैं, वो मैं बाद में बताऊँगी। जब सब कमेंट कर रहे थे ना कंपनी क्यों छिन गई थी, क्या हो गया था, तो कंपनी का ही मतलब कंपनी की बातें मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। तो वो मेरी शादी हो गई थी, मेरे से छोटी एक और थी, उसकी शादी हो गई थी, 3 बहनें रह गई थी जब वो कंपनी बंद हुई थी। तो मेरी एक सोनिया बहन है, वो 10वीं में कंपार्टमेंट आई थी, तो उसकी वो पढ़ाई रह गई, छूट गई थी। फिर उसके बाद कोमल थी, वो 9वीं की 8वीं पास करके वो 9वीं में जाना था, उसकी पढ़ाई छूट गई। और एक और थी 5वें नंबर वाली, तो उसने शायद 5वीं पढ़ी थी, शायद उसकी भी पढ़ाई छूट गई। सबका नुकसान हो गया था। वो कंपनी से ही शायद सबकी उम्मीदें थी, सबके सपने थे, सबकी दुनिया थी यार वो। तो जैसे वो कंपनी बंद हुई ना, तो हम टूट से गए। और बस पूछो मत कि बस मम्मी पापा ने एक दूसरे को कैसे संभाला और हमें कैसे संभाला। बहुत हिम्मत थी मम्मी पापा में कि वो टूटे नहीं और ना हमें टूटने दिया। ना वो गाँव गए, रहे उसी जगह ही, उसी गली में रहे और उसी जगह रहे। तो पापा ने मतलब नौकरी करने दूसरे, मतलब जो काम खुद करते थे वो दूसरे के यहाँ करने लगे। जो मेरे पापा का खुद का काम था ना, वो काम मतलब खुद का था, वो दूसरे के यहाँ पर जाके करने लगे दिहाड़ी पे। कभी 500 रुपये मिलते थे, शायद 500, 450, 300, वो जितना मटेरियल निकलता था ना किलो के हिसाब से होता था। तो कभी ज़्यादा काम निकल जाता था तो 500 मिल जाते थे, नहीं तो 350, नहीं तो 400 ऐसे निकलते थे। तो उस बेस पे काम करने लगे। और मम्मी क्या करने लगी, मम्मी ने मतलब चाय की दुकान वगैरह, मेरी मम्मी ने तो मतलब सोचा कि एक दुकान खरीदते नहीं है, मतलब कि रेंट पे लिया था। और फिर चाय का काम वाम करने लगी। मेरी मम्मी चाय का काम करने लगी। हम सारी बहनों ने दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करी थी। मम्मी ने पापा ने फिर भी हिम्मत नहीं तोड़ा। उन्होंने बोला हम जिंदे हैं, तुम सब टेंशन मत लो। तो जो मेरी तीनों सिस्टर है ना, वो दोबारा पढ़ाई करने लगी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब अच्छा चलने लगा, सब अच्छा चलने लगा, सब खुश थे कि चल दोबारा हम लाइन पे आ गए, चल ज़्यादा नहीं तो कम, लेकिन भूखे तो नहीं रहते थे ना, ये था। तो उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन यार कोई भी है, चाहे माँ बाप हो या फिर जैसे मेरे जैसे हैं लेडीज़ या फिर मतलब जेंट्स या फिर लड़की या लड़का, तो यार कभी हिम्मत मत हारा करो, उम्मीद रखा करो, सपने देखा करो और अपने सपने पूरे करने की हिम्मत रखा करो, कोशिश किया करो, हिम्मत मत हारा करो। तो मैं अपने पापा मम्मी को बता रही हूँ, लाइन पे आ गए थे। फिर उसके बाद मेरी मम्मी बहुत बीमार चलने लगी थी।
बहुत बीमार हो गई थी, मतलब कमजोरी कमजोरी, टेंशन कहते हैं ना, टेंशन। इतनी अच्छी कंपनी थी, इतनी बड़ी कंपनी थी, और वही उसी गली में हमने दुकान वुकान खोला था। जब उस फैक्ट्री को देखते थे ना तो जान निकल जाती थी मेरे मम्मी पापा की। तो फिर उसके बाद फिर मम्मी जब उस कंपनी को देखती थी, टेंशन में मम्मी पापा बहुत टेंशन में रहते, लेकिन हमें पता नहीं चलने देते थे कि हम टेंशन में हैं। दोनों ही अंदर अंदर बहुत टेंशन में रहते थे, लेकिन हमें नहीं पता, हमारे सामने हंसते थे। और पापा भी मतलब अब भी वो दिन याद करते हैं ना कि हम जब स्कूल जाते थे तो पापा हमें लेने आते थे, रास्ते में माँ सामान वगैरह छोड़ने जाते थे ना पापा अपनी कंपनी का, तो हम रास्ते में मिल जाते थे। तो पापा अभी 2-3 साल पहले या 4 साल पहले, तो पापा अभी भी कहते हैं कि तुम जब छोटे छोटे थे, जब स्कूल टाइम पढ़ते थे ना, तो मैं अभी भी उस गलियों में, अभी 2-4 साल पहले पापा फरीदाबाद में काम करते थे, तो पापा कहते थे जब भी उस गलियों से, उस रोड से जाता हूँ ना, तो एकदम जान निकल जाती। मैं इतना रोने का मन कर रहा है, मैं रो नहीं सकती। क्यों? कोई है, बहुत से होते हैं कि नाटक कर रही है, दिखावा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो मैं रोना नहीं चाहती। तो मैं बस अपने बचपन की और अपने माँ बाप की एक कहानी बता रही हूँ, स्टोरी बता रही हूँ, रियल स्टोरी बता रही कि उन्होंने अभी भी कहते पापा कि मुझे बहुत याद आती है जब मैं उस रोड से, उस गली से गुजरता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है मेरे बच्चे आ रहे होंगे, मेरे बच्चे आ रहे हैं। अभी भी पापा कहते हैं। और जब मैं जाऊँगी ना अब गाँव, शायद अभी क्या है, 1 महीने बाद मैं गाँव जाऊँगी ना, तो अपने पापा को, पूरी फैमिली को दिखाऊँ। मेरे पापा ने बहुत हिम्मत दिखाई। अरे यार ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या छूट गया, तो सॉरी, थोड़ा मतलब इमोशनल हो गई थी। तो पापा मेरे, जाऊँगी तो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मेरे पापा अभी भी मतलब ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि मतलब हमारा भाई नहीं है यार, तो मैंने बताना भूल गई, मेरा कोई भाई नहीं है, हम 5 बहन हैं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो मेरे पापा अब भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि मतलब जैसे उनका आगे पीछे कोई नहीं है। वो अपने ऊपर कभी मतलब एक रुपया खर्च नहीं करते, मतलब चाहते तो घर मतलब ज़मीन जायदाद बेच देते और अपना मौज और ऐशो आराम से रहते, या फिर दूसरी शादी कर लेते। मेरी मम्मी जब ख़त्म हुई थी, शायद उस टाइम 40-42 साल की थी मेरी मम्मी जब ख़त्म हुई थी ना, 40-42 साल की थी मेरी मम्मी जब ख़त्म हुई थी। तो चाहते थे मेरे पापा मतलब दूसरी शादी कर लेते, लेकिन उन्होंने हमारी वजह से शादी नहीं करी, अपनी ज़िंदगी अकेले जी रहे हैं। तो मुझे गर्व है अपने पापा पे, घमंड है अपने पापा पे, भले वो हमारे लिए कुछ ना करें। बहुत किया, वैसे बहुत किया, मैं ये नहीं कहती मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, हमारे लिए बहुत किया। और बस मैं चाहती हूँ भगवान मेरे पापा की लंबी उम्र दे, मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए, वो हमेशा खुश रहे, और मैं इतना उनके लिए करूँ कि उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। मैं अपने पास बुलाती हूँ, लेकिन पापा आते ही नहीं है। वो कहते हैं बेटियों के घर कितने दिन तक रहूँगा, कितने दिन तक रुकूँगा। तो दामाद यार, दामाद नहीं, लाखों में एक होता है जो दामाद अपने ससुर का साथ देता है, बेटे की तरह उनका देखभाल करता है, दामाद नहीं कर पाता। तो हम 5 बहनें, जितना हो पाता है हम 5 बहनों से करते हैं हम अपने पापा के लिए। और मैं तो यही मेरी सोच है, मेरी यही चाहत है, भगवान मैं उस लायक बनूँ कि अपने पापा का बुढ़ापा अच्छी तरह काट पाऊँ। उनको मतलब जैसे उन्होंने हमें पाला पोसा है, बड़ा किया है, मैं भी अपने पापा को वैसी दुनिया दे पाऊँ, कोई कमी ना छोड़ूँ मैं अपने पापा के लिए। अब जाऊँगी, मैं आप सबको दिखाऊँगी। मैं वहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रह सकती, क्योंकि भाई मेरे पापा का खुद का मकान नहीं है, खुद की झोपड़ी भी नहीं है। तो चाचा ताऊ के यहाँ 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहा जाता, क्योंकि सब गुस्सा करते हैं। तो इसलिए नहीं, ज़्यादा दिन नहीं, 2 दिन रहूँगी तो मैं पापा के करीब ही रहूँगी, पापा के पास ही रहूँगी, और शॉर्ट वीडियो, ब्लॉग वीडियो भी बनाऊँगी पापा के साथ। तो आप सब ऐसे ही सपोर्ट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है, अपने सपने पूरे करने के लिए बनाया है, कि मतलब मेरा भी खुद का सपना है। मेरे पापा को मैं चाहती हूँ, मेरे भाई नहीं है, तो मैं बेटे की तरह अपने पापा की हेल्प करूँ, जैसे उन्होंने हमें पाला पोसा है, ऐसे मैं अपने पापा को पालूँ पोसूँ। तो थैंक यू। आप भी अपने बड़े बूढ़ों का इज्जत करो,
जिस दिन वो नहीं रहेंगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा, एहसास होगा कि बड़े बूढ़े घर में होने से कितनी चहल पहल रहती, कितनी खुशियाँ रहती हैं। तो थैंक यू, ज़्यादा ही वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। बाय, अपना ख्याल।